किताबों, मौसीकी और फिल्मों के इस दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम पंकज है। मैं सिडनी में रहता हूँ, एक पोएट हूँ और एक फिल्म मेकर हूँ। आज इस राउंड टेबल में हम जिस अजीम फनकार से मिलने जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपको एक कविता, एक पोएट्री सुनाता हूँ। प्लीज सुने। पोएम की टाइटल है पोएम अबाउट म्यूजिक ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस। मैंने नहीं लिखी है, गूगल से उठाई है। म्यूजिक इज द ओशन दैट पुल्स मी टू द शोर। म्यूजिक इज द रिदम दैट मूव्स मी टू द कोर। म्यूजिक इज द थेरेपी आई नीड व्हेन आई फील ब्लू। म्यूजिक लिफ्ट्स माय स्पिरिट्स टू मेक श्योर आई पुल थ्रू। The times when I'm most cheerful, it's clear music was there. Music is the needed friend when no one seems to care. बिल्कुल सच्ची बात है। आई थिंक हम कई बार अल्फाजों में, कई बार शब्दों में, कई बार भावनाओं में व्यक्त नहीं कर पाते, बता नहीं पाते लोगों को, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इमोट नहीं कर पाते। लेकिन म्यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी बाउंड्री की मोहताज नहीं। हम वो डायरेक्ट दिल से उसकी कनेक्शन होती है और हम सारे उस जबान को, उस भाषा को समझते हैं। आज के फनकार कुछ ऐसे ही हैं। हमारे सिडनी में रहते हैं और बहुत सालों से यहाँ पर ऑडियंसेस को लाइव कॉन्सर्ट्स में एंटरटेन करते आए हैं। बहुत ही फाइन गिटारिस्ट हैं और बहुत ही फाइन फनकार हैं, मगर उससे भी खूबसूरत इंसान है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके साथ मैंने कई गाने मैंने बनाए हैं, कई गाने मैंने शूट भी किए हैं, कई गाने मैंने शूट किए हैं, एडिट भी किए हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया और काम करने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। आपके अंदर स्किल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर विल है तो वो आपको बाकी स्किल्ड लोगों से एक पेडेस्टल आगे रखती है। तो यहाँ पर मैंने, आप गौर करें, मैंने विल को ज्यादा अहमियत दी है स्किल से। तो ओके, विदाउट फर्दर अडू, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सादिक रहमानी। सादिक भाई, राउंड टेबल में आपका स्वागत है। थैंक यू पंकज, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर ऑफरिंग। इतना आपने मुझे अच्छे से कहा कि इसको ज्वाइन कीजिए। मैं इस काबिल या लायक तो नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू सादिक भाई। ओके, सो सादिक भाई, मेरी जर्नी और आपके साथ तो सिर्फ महज मेरे ख्याल से 3-3.5 सालों की है, मगर सिडनी में आप काफी वक्त से मौसीकी के फील्ड में एक्टिव हैं और इसके अलावा भी। तो सबके लिए जो आपको आज पहली बार सुनेंगे या जानेंगे, या शायद जो आपको जानते हैं यहाँ पर सिडनी में लाइव परफॉर्मेंसेस के थ्रू मगर बेहद अच्छे से नहीं जानते, उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए भी चलिए लेट्स गो बैक इन टाइम। इसको बिल्कुल इनफॉर्मल बनाते हैं, बिल्कुल जैसे कि दो भाई बात कर रहे हो वैसा, और बिल्कुल इनफॉर्मल बनाते हुए आप हमें हमारे आपके अर्ली लाइफ के बारे में बताएं। हाउ योर जर्नी स्टार्टेड। बचपन कुछ खास नहीं था पंकज। इट वाज वेरी बड़ा ऑर्डिनरी सा था, वो कुछ खास नहीं था। काफी सिकनेस रही बचपन में मुझे, तो हेल्थ इश्यूज काफी रहे। तो न ये काम करता था, ना बदन काम करता था, तो काफी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहा, सच बात कहूं तो। डिप्रेस, आई डोंट नो, कभी सोचा नहीं उसके बारे में, मगर एक डाउन फीलिंग रही, तो वो स्ट्रगल करते करते पढ़ाई जब थोड़ी बहुत करने लगा तो 8वीं या 9वीं का दौर आ गया था, जब मैं अर्ली टीन्स में जा रहा था और सबसे डम स्टूडेंट था यार मैं। तो कुछ खास, कोई बचपन की कुछ यादें, लेकिन ऐसा था कि बीमारी में कोने में पड़े पड़े एक बात थी कि बहुत अच्छा ऑब्जर्वर था मैं, बिकॉज कुछ और काम करने को था नहीं, तो दुनिया को और चीजों को ऑब्जर्व करता रहता था। शायद वो उसमें थोड़ा सा एक, और बैठे बैठे घर में रेडियो बजता रहता था तो कान में म्यूजिक चलती थी, तो
कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ मैं, ना कोई कोई बड़ी बात करूंगा कि यहाँ से म्यूजिक सीखा और वहां से म्यूजिक सीखा, नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं थी। बस बस शौक था, पैशन था एक। बाद में आगे जाके जुनून हो गया, वो अलग बात है। तो बस उसी को लेके चला। और पढ़ाई की तरफ पहले ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि बाबा जो थे मेरे बहुत डिसिप्लिन थे, और वो इतना पढ़े नहीं थे, तो उन्होंने हमेशा कहा कि यार पढ़ाई करना, कुछ बनना, ये सब चीजें चलती रहेंगी जिंदगी में। तो जो कुछ तुम्हें और करना है करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली में मैं वाहिद डॉक्टर हूँ। कोई और डॉक्टर बना ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बना। शायद वो बनना नहीं चाहता था मुझे देखने के बाद कि अगर ऐसा डॉक्टर होता तो क्या फायदा बनने का। एनीवे और थोड़ा बहुत ये जो ह्यूमर है वो बाबा से आया है। बाबा वाज अमेजिंग। उनके वन लाइनर्स आज भी मैं और मेरा भाई याद करते हैं, और बड़ा हंसते हैं हम लोग, उनको बहुत याद करते हैं उस चीज को लेके। बड़े कमाल के वन लाइनर्स होते थे उनके। कभी मौका मिलेगा डिटेल में आराम से सुनाऊंगा तुमको उनके वो वन लाइनर्स। आप बोलेंगे कि वाह, ये तो किसी ड्रामे में फिट हो सकते हैं डायलॉग वहां पे, और सोचा भी है ऐसा कुछ है। नहीं, तो बस वही चलता रहा, और फिर डॉक्टरी की तरफ पढ़ने लगा। अच्छी संगत, अच्छी दोस्ती बहुत जरूरी होती है जिंदगी में। लकी रहा, बहुत लकी रहा, आज तक हूँ। एक से बात कर रहा हूँ, ये मेरे सामने मेरा भाई बैठा है, छोटा सा प्यारा सा। और ऐसे बहुत से प्यारे भाई लोग हैं जो बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने सिखाया भी बहुत, ज्ञान भी बहुत दिया, और यू नो एवरी वन ऑफ देम, बिकॉज क्योंकि आप भी उनके साथ भी काम करते हैं। तो मेरा छोटा भाई खुद 3 साल छोटा है, लेकिन म्यूजिक में काफी आगे। बहुत बहुत इज्जत करता हूँ मैं इसकी, म्यूजिकली भी, और इज अ नाइस पर्सन टू। तो बाबा ने हमें डिसिप्लिन सिखाया, अच्छा सिखाया, यू नो। तो बस वही मैनरिज्म्स लेके लाइफ में चले। और शोहरत का कभी सोचा नहीं यार, कभी आपने इतना बोल दिया, लेकिन मैं इस काबिल नहीं। लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं कि नाम बनाऊंगा, कि फेम बनाऊंगा। बस काम करूंगा ये सोचा था, यू नो। बाबा ये कहते थे काम करना है, तुम्हारा काम शोर मचाए। हजरत अली भी क्या करते थे, मुझे कहा करते थे, अपने तुम्हारा काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम शोर मचाए, आवाज कम करो, आवाज नीची करो अपनी। तो बस वो चीजें, छोटी छोटी बातें बाबा की लेके चले थे। तो बाद में कुरान पढ़ा, और बहुत सी ऐसी बातें हैं, कभी डिटेल में करेंगे उसको भी। लेकिन एनीवे, तो फिर डॉक्टर बना, और फिर प्रैक्टिस शुरू की। फिर शादी बहुत जल्दी हो गई, सोचा नहीं था कि शादी हो जाएगी। अरेंज मैरिज था, तो पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम से आने लगी। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 99 में आया शायद। वहाँ काम कर रहा था मैं, अच्छी पोस्ट थी मेरी वहाँ डॉक्टर की, लेकिन मुझे और पढ़ना था, हमेशा पढ़ाई का शौक रहा। तो वो करने के लिए यहाँ आया। अच्छा क्या आया, क्योंकि यहाँ आया तो सिर्फ पढ़ाई नहीं की, मगर म्यूजिकली मैं बहुत अच्छे लोगों से जुड़ा, यू नो, जिनके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस था। और आई थिंक मेरी म्यूजिकल जर्नी असल जो शुरू हुई ना, वो पाकिस्तान में कोई इतना कोई खास एनकरेजमेंट नहीं था। हालांकि वहाँ पे टैलेंट बहुत कमाल है, इंडिया में भी है, बहुत अच्छा टैलेंट है। लेकिन बस तो फिर यहाँ पे उन लोगों से जुड़ना शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता आज शायद वही लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ आज तक। और बहुत बड़ी बात है कि आप उन्हीं लोगों के साथ हैं, लोगों, यू नो। क्या होता है कि हम मिलना बिछड़ना बड़ा होता है यार, इसके ये अच्छा नहीं लगा, उसको अच्छा नहीं लगा, वो चीजें कभी सोची नहीं। बस काम की धुन थी, काम अच्छा सीखने की धुन थी, अच्छे लोगों के साथ बैठने की, संगत की जुनून था, तो वो सब करता रहा। बाकी तो पंकज, ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी बहुत कम निकले। तो बस वो ख्वाहिशें छोटी छोटी लेके चलता रहा, कभी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं की यार। तो मेरा ख्याल है कि जितना काम किया, थोड़ा बहुत आई वुड से ऑनेस्टी से काम किया, आई वुड से क्वालिटी का ख्याल रखा, यू नो, वो बहुत जरूरी है। और उससे क्या होती है कि लोगों की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यार ये ठीक ठाक काम कर रहा है, अगला काम इसका बेटर होना चाहिए। तो फिर शायद अंदर ही एक क्रिटिकल सा आदमी पैदा हो जाता है, यू नो, अपने अंदर। और हम खुद पे काम कम करते हैं, शायद प्रॉब्लम ही हमारा। बस हमें कुछ बनना है जल्दी जल्दी फटाफट, वैसे नहीं होता यार, यू नो। 25-30 साल की मैंने मेहनत लगाई है, जो भी है थोड़ी बहुत, यू नो, उसमें काफी सीख है, काफी प्रोग्रेस, और अभी और काफी सीख है, यू नो, सीख भी और सीख भी है, तो पैशन तो है, यू नो। तो
कर रहा हूँ यार। कोशिश कर रहा हूँ। तुम पूछो, कुछ और पूछना है तो, वरना मैं तो ब्यूटीफुल बकवास साबित करता भाई। रहूंगा। मैं मुझे जैसे कह रहे थे, जैसे कोई खाना खाओ तो बड़ा अगर लजीज लगे तो छटकारे लेकर खाता है इंसान। तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था सुनने में कि मैं जानबूझकर आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। अरे शुक्रिया। पर हाँ, कुछ सवाल हैं जहन वो में। प्लीज। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद म्यूजिक? ये कितनी उम्र थी आपकी जब आपने म्यूजिक एक्सपीरियंस की? मैं खानी कम्युनिटी से हूँ, स्माइली कम्युनिटी से हूँ, तो हमारे इधर हमारे ग्रंथ होते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जब बाबा बहुत अच्छे पढ़ते थे, मम भी बहुत अच्छा पढ़ती है, तो उनसे सुनता था, तो उनकी ट्यून्स बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। तो मैं उनको सुनता था। फिर बाबा ने मुझे शौक डाला कि गाने सुनो। पर्टिकुलरली उन्होंने किशोरदा की तरफ बड़ा सुनाया मुझे, उनकी तरफ। वो खुद साइकिल को बहुत गाते थे फादर। तो उन्होंने मुझे सब गाने वगैरह, तो बस वहां से ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शुरू हुआ। मुझे आज भी याद है कि हम लोग के घर में लाइट चली जाती थी, और बाबा ऑल इंडिया रेडियो लगा के एक पर्टिकुलर एंगल में सेल्स के ऊपर चलता था, लाइट चली जाती थी, तो वो हम चलाते थे, पूरी रात चलता था, और हम पूरी रात गाने सुनते थे उसमें। रफी साहब के गाने, किशोरदा के गाने, ये गाने, वो गाने, सब गाने आते थे। तो बड़ा एक अच्छा सा एक मजा आता था, और सुकून था वो, यू नो। तो मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी थी कि क्यों हो गए इतने बड़े हम, ये ख्याल अक्सर अक्सर मुझे आता है दोस्तों, मुझे मेरा बचपन बहुत याद आता है। वो साइकिल पर दोस्तों के संग बैठना, घूमना अच्छा लगता था, वो कागज के जहाज बनाना, बना के बहाना उड़ाना अच्छा लगता था। कितने अमीर थे हम, कितने अमीर थे हम बचपन की कहानियां लिए, कितने गरीब हैं हम बड़कपन की रवानी लिए। क्यों हो गए इतने बड़े हम, ये ख्याल मुझे आता है दोस्तों, मुझे मेरा बचपन बहुत याद आता है। तो एक फीलिंग सी थी जब मैंने लिख दी। मैंने कभी कुछ थोड़ी बहुत पोइट्री करता हूँ यार, लिखता हूँ। उसका शायद तुम्हारी तरह नहीं करता हूँ, शायद दूसरों की तरह नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करता हूँ अपने आप को कभी कभी, कलम के साथ, पेन के साथ। अ, अपनी गेम्स हैं, सब खेलते हैं, मैं खेल रहा हूँ अपनी बाजी। प्रॉब्लम ये है जिंदगी में, हम दूसरों से जीतने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है दोस्त कि हमें खुद से जीतना चाहिए। जिस दिन हम खुद के साथ खुद की जंग लड़ना शुरू कर देंगे, जीतना शुरू कर देंगे ना, तो ये छोटी छोटी जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी मेरे अंदर, जिनको वीकनेस थी, आज भी है शायद, उसको कोशिश करता हूँ, उसको स्ट्रेंथ्स में बदलना शुरू कर देंगे। जो स्ट्रेंथ्स है उनको और पक्का करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ आर्ट को लेकर नहीं, एकेडमिकली, वर्क वाइज, बहुत सारी चीजें हैं। हर दिन शुरू होता है एक एक नई उमंग और एक नई तरंग के साथ। वो हमारे अंदर है, अगर हम उसको जगाएंगे, उसको लेके चलेंगे, तो वो दिन हम खुद अपने लिए एक अच्छा बनाएंगे, तो पता नहीं, ये मेरी सोच है इस तरह से। मैं ये सोच हर रोज लेके चलता हूँ। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ व्हिच कम्स एवरी डे, मगर यार देखो, इसी का नाम जिंदगी है, तो जीनी तो है, तो यू नो एनीवे। सो ब्यूटीफुल, ये था मेरा म्यूजिक एक्सपीरियंस, पहला। थैंक यू एंड दैट पोएट्री वाज सो गुड, और वो आपने लिखी है। अरे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पोएट्री। शुक्रिया शुक्रिया, वो ऐसे याद आ गई तो सुना दी। जी। नहीं, आप मल्टी फैसेटेड हैं सादिक भाई, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया आपके साथ। बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि आपका मुझे इतना प्यार मिलता है। और हमने अरे हमने कई, मेरे ख्याल से मुझे काउंट नहीं है, पर हमने मैं भूल गया काउंट, हाँ, सॉरी, बट ये काफी वीडियोस हमने बनाए हैं साथ में। जी। और हर बारी मुझे लगता है जैसे कोई मेरा अपना बड़ा भाई जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और वो काम जैसा तो बिल्कुल फीलिंग नहीं होती है, वो बड़ा मजे मजे में गुजर जाता है वक्त। और मैं आकर जब मेरी वाइफ पूछती है कि क्या करके आया, मैं बोला यार पता नहीं मैं क्या करके आया, मैं मजे करके आया। नहीं, मैं वैसे पंकज ये कहूंगा, यू आर, सिंस द डे यू मेट मी, यू आर सो हम्बल, यू सो गिविंग, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे फादर मदर कहते थे मैनरिज्म्स हमेशा रखना, और मैंने वो मैनरिज्म्स तुम्हें इतने देखे। आई मीन इन अबंडेंस, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव अ ब्रदर लाइक यू। मतलब बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आई हैव टू जस्ट पिक अप अ फोन एंड कॉल यू। I know you are busy. I know, but you always take time out for me. And Pankaj, I'm really, really thankful to you for that. क्या बोलूँ यार, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है, स्पीचलेस हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सादिक शुक्रिया। भाई। थैंक यू। ओके, तो चले हम वापस आप पर आते हैं फोकस लेकर। ओके, तो आप 99 से 2000 में आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, और Yeah. आप क्रेडिट दे रहे हो इस ब्यूटीफुल कंट्री को कि म्यूजिकल जर्नी ने वाकई जो
जी टैंजिबल ग्रोथ देखी वो ऑस्ट्रेलिया में देखी आप जी आपकी। जी, और जी। ऑफ कोर्स यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस है तो इंसान परस्यू कर पाता है अपने हॉबीज को। केस इन पॉइंट, मैं भी काफी वक्त से फिल्में बनाना चाहता था, मगर ट्रैवल जॉब एंड अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहने की वजह से मैं भी इस चीज को पुश करते जा रहा था। फाइनली हम्म। दिस ब्यूटीफुल कंट्री ऑस्ट्रेलिया ऑफर्ड मी दैट प्लेटफॉर्म, दैट अपॉर्चुनिटी, और आई वाज एबल टू मेक फॉर्म यूफनी फिल्म्स। तो या ऑस्ट्रेलिया को आपने क्रेडिट दिए, सो बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से हम इंडियन ऑस्ट्रेलियंस, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस, हम देसी ऑस्ट्रेलियंस इस बात से काफी कनेक्ट करते हैं, सो थैंक यू। आप आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पहले बजाना सीखा या आपका रुझान था, या ऑस्ट्रेलिया में आपने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली? नहीं नहीं नहीं, ट्रेनिंग तो आज तक ले रहा हूँ, खुद से सीख रहा हूँ। मैं सेल्फ ट्रेंड हूँ जो भी हूँ। तो पाकिस्तान में ये था कि हमारी जो कम्युनिटी की बैंड थी उसमें मैं अप्लाई करने के लिए गया। तो हमारे कंडक्टर थे, वो गाते थे ठीक ठाक। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, सिर्फ गाना नहीं चलेगा, तुम जाओ कोई इंस्ट्रूमेंट सीख के आओ और फिर तुम्हें गाना भी मिलेगा और इंस्ट्रूमेंट भी बजाना। तो मैंने कहा सर, मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं है, आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने एक टीचर अरेंज किया था, वो बर्मीज टीचर थे। उन्होंने उनसे 3 महीना मैंने थोड़ा बहुत सीखा। वो वेस्टर्न सिखाते थे मुझे हमारा कल्चरल म्यूजिक ज्यादा पसंद था, लाइक ईस्टर्न वे में। अपेरेंटली वो बेसिक टीच कर रहे थे, मेरी कोताही ही है, तो मैंने उनको छोड़ दिया और मैंने कहा मैं खुद सीखूंगा। तो फिर वो जितना उन्होंने सिखाया था वो कॉर्ड वर्ड तो पता चल गए थे, तब से थोड़ा बहुत अपने काम कर रहा था उसके ऊपर, तो चलता रहा काम। और लेकिन यू आर राइट के उसको मैं लेके जब ऑस्ट्रेलिया आया उस चीज को, थोड़ा बहुत तो सेंस था, वो कम्युनिटी में बजाने भी लगा था, थोड़ा बहुत गाने भी लगा था। लेकिन यहाँ पे आके जिन लोगों के साथ मिला, उनके साथ म्यूजिक प्रॉपर वे में सीखना शुरू किया। कॉर्ड क्या होता है, कैसे लगता है, क्या होता है क्या नहीं। और आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी फेसेटेड पीपल, तबला प्लेयर, गिटारिस्ट, बेस गिटारिस्ट, कीबोर्डिस्ट, और अच्छे अच्छे लोग, हारमोनियम प्ले, उनके साथ मैं बैठा यहाँ पे। और फिर बैंड बनाई जज्बा के नाम से हमारी खुद की, और वो आज भी चल रही है। हम लोग करते हैं शोज, कुछ सॉर्टेड शोज करते, लता नाइट कर ली, किशोर नाइट कर ली, तो वो एक थीम नाइट लेके चलते हैं हम लोग इस तरह से, तो काफ़ी अच्छी नाइट्स होती हैं। फिर मैं नटराज एकेडमी से जुड़ा, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ तो काफ़ी शोज किए उन लोग। वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, मस्त से, बहुत अच्छे सिंगर्स, आई मीन पैशनेट। तो उनके साथ म्यूजिक का चैलेंज, तो ए आर रहमान नाइट की, लक्ष्मीकांत ने। सो दीज ऑल नाइट्स आर लाइक सॉन्ग्स आर बैक टू बैक चैलेंजेस। आई थिंक सम ऑफ द रीसेंट शोज आपने कवर भी किए हैं काफी सारे, जिसमें मैंने प्ले भी किया था, जिसमें आपने वीडियो कवर की थी। तो वो सीखे है, एक एक म्यूजिक जर्नी है, एक उसको एक सफर है। तो उसमें बस तय करते चले गए, जो मराहल आते गए रास्ते में, तो बस बात बनती रही। और इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली मनी, आई थिंक that's a token of appreciation and value for each and every artist, which should be there, I think in place. I think some people utilize करते हैं उस चीज को, उस अच्छेपन को, which is not fair with any artist, not just me. this is a very very general opinion, मेरा मानना है। तो कोई भी आर्टिस्ट को आप ले जाइए, आप उसको वैल्यू कीजिए, अगर वो आपका गुडविल में आ रहा है व्हाटएवर, लेकिन उसमें टाइम दे रहा है, तो मेरा मानना है, मैं अपनी टीम लेके जाता हूँ। तुम कोई भी अगर कुछ कहता है तो मैं कहता हूँ, देखो ये मेरे, I mean, they all have got their own businesses, they've got their own professions, and they're doing very well in that. So, but they're devoting their time apart from that, so I think we should respect that. Like you work and then you come and do your things. I think everyone should think that you dedicate that much time in abundance, so they should value you. It's very nice of you कि नहीं मैं और करूँगा, ठीक है, मैं भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूँ। But again, I think we should respect. जब ओवरसीज से आर्टिस्ट आते तो क्या पैसे चार्ज नहीं करते ना भाई, तो हम लोकल आर्टिस्ट हैं, शायद हम उससे ज्यादा डेडिकेशन दिखाते, मेरा मानना है। तो हमें भी वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए, बस इतनी सी मेरी अर्ज है, और कोई हुक्म नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि फ्यूचर में अगर हम आर्टिस्ट को लें, हायर करें या कुछ करें, जो भी करें, तो उसको रिस्पेक्ट देते हैं, थैंक यू, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक देयर इज सम टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर देयर प्रेशियस वर्क एज वेल। तो बस वो काम होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि इधर बहुत रिस्पेक्ट है उस चीज को भी लेके। जब भी कोई
फोन करता है या कुछ इवेंट करना होता है, कुछ करना होता है, तो दे ऑलवेज से यार क्या है क्या नहीं। सो वी हैव टू लुक आफ्टर आवर टीम एज वेल, बिकॉज ये वही लोग हैं जिनके साथ मैं बरसों से काम कर रहा हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट, I personally myself put myself at a side, and I want them to be happy as well, because I want to work with them. That's just a small little thing, you know. So yeah, म्यूजिक की जर्नी तो साथ में ही होती है, टीम एज टीम वर्क, यू नो, सबके साथ मिलकर। जी सादिक भाई, म्यूजिकल जर्नी, थैंक यू, आपने म्यूजिकल जर्नी के बारे में बताया। इंस्ट्रूमेंट्स, आप कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं सादिक भाई बिसाइड्स गिटार? बेसिकली तो मेरा गिटार, मैं आई लव माय गिटार, यू नो, सो plenty guitars with me, so I love my guitar playing, because वो शायद वो गिटार ही है मुझे, जो मैं सिंगर नहीं हूँ सर, मैं क्लेम नहीं करता कि मैं सिंगर हूँ, कभी नहीं करता, ना मैंने सिंगिंग सीखी है प्रॉपरली, बस सुन सुन के ऐसे थोड़ा बहुत, यू नो, सिंगिंग होगी तो। लेकिन मेरा मानना है, जब मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, आई एम इन डिफरेंट वर्ल्ड, आई 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 फील, आई एम अ वेरी फील सिंगर, आई एम अ वेरी इमोशनल सिंगर। कहाँ से क्या क्या आता है, कोई आमद होती है, मुझे नहीं पता, बट आई जस्ट गो विद द फ्लो, यू नो, इन क्रिएटिंग म्यूजिक। मैं ट्रैक बना रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, लाइव म्यूजिक कर रहा हूँ, सो या म्यूजिक बजा रहा हूँ, तो वो मैं आई एम अ वेरी फीली पर्सन, यू नो, इन दैट रिगार्ड। जी, दैट्स ऑल। हमने सबने एक्सपीरियंस किया है सिडनी में आपके बारे में। आप यू वेरी नेचुरल एंड आल्सो यू वेरी स्पॉन्टेनियस सादिक भाई। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनके वाइब को आप महसूस करके, यू नो, इरिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी, इरिस्पेक्टिव ऑफ फेथ, यू नो, आप उसमें काफी इंक्लूसिवली इन्वॉल्व होते हो। और मेरे ख्याल से मैंने आपको भजन नाइट्स में भी स्पॉट किया होगा, मैंने आपको शायरी में भी स्पॉट किया है, मैंने आपको, यू नो, उस तरह के शोरशा वाले म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में भी स्पॉट किया है। तो इट्स लाइक यू एग्नोस्टिक, यू नो, कोई भी ऐसा वक्त जहां पर वाइब अच्छी हो, वहां पर सादिक रहमानी का, यू नो, प्रेजेंस फील होता है। आपने कई ट्रिब्यूट सॉन्ग्स भी बनाए हैं, जैसे माँ के ऊपर बनाया था एक आपने, जो मुझे बेहद पसंद है। अपनी मदर को शायद आपने डेडिकेट किया था। फिर आपने सुशांत सिंह राजपूत को भी डेडिकेट करके जी, एक म्यूजिक वीडियो बनाई थी जी। तो इस तरह की मोटिवेशन, ये आपकी स्पॉन्टेनिटी दिखाती है। आप इसके बारे में भी कुछ और बातें बताना चाहेंगे हमारे listeners को? इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने ड्यूरिंग कोविड मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे थे। एक तो मैंने मेलोडिका खरीदा था, और एक मैंने हारमोनिका खरीदा था। तो जुनून था मेरे को बचपन से उनको बजाने का। थोड़ा बहुत पहले बजाया था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रैक बनाया है, आई थिंक इट्स एन एसपी वाला ट्रिब्यूट, आई थिंक यू डिड द वीडियो फॉर अस। तो उसमें जो मैंने थोड़े बहुत उसमें जो इंटरल्यूड्स बजाए हैं, वो ऑफ कोर्स आफ्टर सम प्रैक्टिस, यू नो, बिकॉज I was self-learner, you know, so maybe it's not up to that mark where, you know, very professional way, but I have played it, you know, so वो मैं instruments, तो मैं I like that challenge। थोड़ा बहुत कीबोर्ड बजा लेता हूँ, थोड़ा बहुत you know पियानो बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो अटैचमेंट तो मेरा म्यूजिक से काफी है, क्योंकि इतना काम करने के बाद आई थिंक सबसे ज्यादा सुकून मिलता है ना भाई, वो इन्हीं चीज में। आई एम इनटू फिटनेस एज वेल, बिकॉज आई हैव बीन वेरी वीक in my life. I'm always motivated to do something, you know. I go for runs every day if I can, you know. I go to gym 3-4 days a week. और ये मैंने एक आदत अपनी बनाई पिछले 6-7 सालों में, जिसको मैं नहीं चाहता हूँ कि छोड़ूं। तो खाना कम खाना है और काम ज़्यादा करना है, you know, वहाँ पे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है बढ़ती उम्र के साथ, और थोड़े दिन में तो शायद मैं गायब हो जाऊंगा, तुम शायद इंटरव्यू नहीं कर पाओगे मेरा, ऐसा हाल हो जाएगा मेरा। तो पता नहीं मैं कहाँ किस गुफा में पड़ा हूंगा, लेकिन नहीं, वहां चलते फिरते रहना चाहिए वहां पे, यू नो, तो ऐसा मेरे ऊपर वाला करे आप आई बहुत मीन। आपकी बहुत लंबी एज हो, शुक्रिया, शुक्रिया। और आप हमेशा हेल और हार्टी रहो, और इसी तरह से चेयरफुल रहो। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हम मिस नहीं करने देंगे किसी को भी। जी सादिक भाई, आपने पिछले 3 सालों में कुछ एक्टिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, और जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, अगेन मैं भी क्रिजेंटल से जुड़ा हुआ हूँ। एंड मैंने वंडरफुल ज्योत्सना शर्मा जिन्होंने डायरेक्ट किया था, और आई थिंक दादामोनी अभिजीत सरकार ने वो प्ले लिखी थी जिसमें आपने जी, परफॉर्म किया था, और मैं जी। बहुत ही इम्प्रेस हुआ था। और मैंने वादा किया था कि हम बहुत जल्द किसी शॉर्ट फिल्म में साथ में काम भी करेंगे। फॉर सम रीजन हम नहीं कर पा रहे हैं साथ में शॉर्ट मैं फिल्म। इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा 2023 में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो थोड़ा अपने एक्टिंग स्टिंट के बारे में हमें बताएं। हूँ।
मैं एक्टिंग मैं एक्टर नहीं भाई, मैं तो बस मैं समझता हूँ मैं एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। सो जो जोशना के बारे में आपने बात की, जो इज फैंटास्टिक, शी इज वेरी टैलेंटेड। आई थिंक शी कॉल्ड मी एंड शी सेड दैट कोई भाग गया है और तुमने काम करना है, और 2 हफ्ते थे मेरे पास। इससे पहले मेरा एक इत्तेफाक हुआ था, सन 2013 में इंडिया से कोई डायरेक्टर आए थे, और नील, आई थिंक यू नो नील, राइट? जी नील, ही डज अ लॉट ऑफ जी, नौटंकी थिएटर। नौटंकी थिएटर करते हैं। जी तो उनका कॉल आया था, संजीव राजा साहब जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई जैसे हैं, वो बहुत नाइस इंसान। उन्होंने रेकमेंड किया था ये एक्टिंग करता है। पता नहीं उनके दिमाग में भी क्या आया होगा, पता नहीं, वो भी मेरी तरह लगता है बूढ़े होते जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल कर लिया, उन्होंने कहा भाई आप एक्टिंग करते हैं? मैंने कहा नहीं सर, मैं एक्टिंग तो नहीं करता, मैं तो गाना गाता हूँ भाई, वो गाना बजाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप आइए। मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा आपको किरदार दे रहे हैं, आपको कृष्णा का किरदार करना है। मैंने कहा भाई 2 हफ्ते के बाद शो है और आप मुझे कृष्णा का किरदार दे रहे हो, और एक्ट पूरा चार एक्ट्स हैं उसके अंदर, 4 पोर्शंस हैं उसमें, सब मेरे डायलॉग्स हैं, कृष्णा का लीड है, वो इंग्लिश में है, और मेरी इंग्लिश बड़ी स्ट्रगल करता हूँ मैं यार इंग्लिश। सो दे लाफ्ड एट इट एंड दे सेड, मैंने कहा यार आपकी कृष्णा का क्या हुआ जिसको आपने सेलेक्ट किया था? तो उन्होंने कहा यार हमारा कृष्णा भाग गया। तो उधर मैं ऑडिशन देने गया था, और मैं उनसे कहने लगा कि यार बड़ी अजीब दुनिया हो गई है यार, आजकल का कृष्णा भी भाग जाता है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार यू आर इन, उन्होंने मुझसे कहा। तो फिर उन्होंने मुझे ले लिया, और आई थिंक आई डिड ऑलराइट, सो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें और उसमें एक कृष्णा का लास्ट एक किरदार था, सॉरी मैं ये बात करूंगा, लेकिन उसमें एक बड़ा मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग होता कि आखिरी उसके अंदर गंधारी जो होती है ना, वो कृष्णा को समझा रही होती है, और कृष्णा burst into tears and say कि there was a bit of dialogue, I still remember that कि people think of themselves and they tell their sorrows to me, but what about me, who has asked me about myself? I have got my own feelings, I've got my own tears, there's someone there to wipe my tears. And then he burst into tears. तो वो बड़ा एक अच्छा डायलॉग्स थे, बड़े मुझे अच्छे लगे थे वो डायलॉग्स। तो फर्स्ट 2-3 दिन प्ले चला था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो थर्सडे के दिन मेरे डायरेक्टर साहब कहने तुम्हें ग्लिसरीन चाहिए? मैंने कहा सर मुझे रोने के लिए कभी भी ग्लिसरीन नहीं चाहिए, आई एम ओके। सेकंड डे मैं थोड़ा ज्यादा रोया, और थर्ड डे मैं सबसे ज्यादा रोया। तो उन्होंने कहा यार यू हैव perfected your crying, on the third time. So I think that was a bit of struggle in the beginning, but then again, it was a really, really, really good experience, and I think it raised my confidence, to be honest. So if you see, sometimes if we go for the shoot, if I do my audio well, अगर मैं अपनी ऑडियो अच्छी कर रहा हूँ, वो शूट खुद ही खुद अच्छा हो जाता है पंकज, बहुत जल्दी हम कर लेते हैं, फटाफट शूट कर लेते हैं एंगल्स लेके, और ये करके तुम मेरी बात समझते हो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, एंड जस्ट मैं हम उसको गो थ्रू कर लेते। आई थिंक यू एग्री टू दैट, बिकॉज वो एक फील होती है, एक अजीब सी एक जी वाइब होती है, और कहने को मैं बहुत बदसूरत सा फकीर सा आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं फोटोजेनिक हूँ और ये हूँ और वो हूँ, बट आई थिंक वहां पे एक कॉन्फिडेंस सा है, वहां में शाय नहीं होता, आई जस्ट गो विथ माय फ्लो, जो मुझे मन में आता है। वन टेक हो गया, चलो यार गुड है, वेरी गुड, लॉक इट इन, ऐसी बात होती है। आप भी कहते हैं नहीं नहीं ये बस अति यही ठीक है, ये करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है वो एक कि यार कोई दिग्गज बंदा कह रहा है मुझे कि सब ठीक है, ओके चलने दो। तो वो फिर उसके बाद जोशा का कॉल आया, उसने कहा कि भागे भी कौन थे, मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहूंगा, हमारे ऋषि भाई भाग गए थे, शायद उनका कुछ अर्जेंट काम था, ऐसा नहीं कि इज वेरी गुड आर्टिस्ट। तो मैं लकी रहा कि उनका रोल मुझे मिला, और वो अभिजीत भाई ने वो लिखा था, फ्रेंड्स विस्की एंड फेसबुक, तो उसमें ड्रंक कार्ड का रोल था, एंड दैट वाज हिलेरियस, दैट वाज फैबुलस, द डायलॉग्स वर ऑसम, सो from the word go till the end I was in the lead, so that was experience. So उस एक्सपीरियंस के बाद शायद मैंने एक्टिंग शायद यहाँ बहुत बुरी की है, तो मेरे को चांस ही नहीं मिला आज तक, या मैं ओके हूँ तो शायद मुझे चांस नहीं मिला उसके लिए, या पता नहीं क्या है, कुछ तो है यार। तो अब मैं खुद ही करूंगा, खुद ही करूंगा, तुम्हारे साथ मिलके काम, मूवीज नहीं, बनाऊंगा। आपकी बड़ी नेचुरल परफॉर्मेंस थी, and I must do justice to your talent, सादिक भाई। Just joking, I'm just joking. I have to tell you, I have to compliment you कि the man with the best sense of humor is the most handsome person on this planet. अरे Okay? So I think अगर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना खूबसूरत हो, तो वो उसकी खूबसूरती उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो दैट शुड बी ए वैलिडेशन कि आप काफी हैंडसम, खूबसूरत। अरे Acha, now let's make this segment of the video before we finish
the video with a message from you, a little hilarious. Okay, so there are some questions I'll throw at you very quickly. और अगर आपको उसका आंसर नहीं देना है या आपको वो नहीं सूझता, maybe 3 to 5 seconds के अंदर, तो you can say a pass and I will move on to the next question. Okay भाई, Are you game with this? I'm okay with that. Okay जी. So, and very quickly, it's like a rapid fire thing, okay? So you'll have to answer them very quickly. I will try. A Okay. little bit of sanity, I guess. And you can say pass. All right. Okay. So who was your childhood hero? Amitabh Bachchan. Good. What was your favorite childhood memory? I swam. मैं पहली बार तैरा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे. Beautiful. What was your first job? Being a doctor. Working after a house job straight into the hospital. Yeah. Beautiful. Why do you love singing or acting? Because I cannot live without it. Well said. Are you planning to be in any other movie? Acha, you've already answered this. Yes. With you, yes, with you. Let's add to that. And you have said yes, and thank you for that. Of course. Yes, it will be my pride. Okay, so what is your favorite color? I'm colorblind. Oh, really? So when I go in my wardrobe, honestly, I use my intuition. Believe me or not, मेरी फैमिली भी पूछती है मुझसे, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया. मेरे का नहीं पता, छू के किया, देख थोड़ा थॉट करके किया कि वो, क्योंकि मैं जब भी कोई कलर बोलता हूँ वो कहते हैं ये नहीं है, ये है, और मैं गलत होता हूँ. तो मैं I have stopped saying this. I've just gone, and I think you've seen my dressing. It's okay. I think it's reasonable, isn't it? Okay. What is your favorite type of food? सादा खाना खाता हूँ यार. मेरे को खाने का इतना शौक नहीं है, क्रेविंग्स नहीं है कोई. तो सब्जी दे दो, सब्जी इज द बेस्ट. I don't mind chicken, but sabzi is my favorite, always be. And roti, sabzi with roti. Okay. What TV show are you currently watching? I am a biggest fan of Pakistan's most renowned हमारे कॉमेडियन हैं मोइन अख्तर साहब. मैं उनका डाई हार्ड फैन हूँ. मतलब उमर शरीफ साहब भी हैं, लेकिन उनसे भी मिला हूँ, दोनों से मिला हूँ मैं. दोनों के मोइन अख्तर साहब तो मेरे हॉस्पिटल में आए थे फॉर हिज बाईपास, सो आई मेट हिम देयर. व्हाट अ मैन ही इज. उमर शरीफ साहब के साथ कुछ शोज हुए थे तो उसमें मिलना मुलाकात हुई थी, मैं सिंगिंग कर रहा था. लेकिन मोइन अख्तर साहब, वाओ. आई डोंट नो इफ यू हैवंट सीन लूज टॉक. आई एम श्योर यू हैव, बट you haven't seen Loose Talk, please do see, because Pankaj, that's something we can think of in the future as a small little show for us. It's on my bucket list, not yet though. But Thank you. Cool. Okay. Beautiful. और मोहिन अख्तर का मैं काम जाके देखूंगा. मैंने शायद उनका Please. But I'll definitely watch. Thank you for sharing that. Okay, That's so okay. Your favorite author? देखिए, चचा गालिब दो हैं. चचा गालिब, उनके बाद गुलजार साहब. Okay, beautiful. Very good choice. So do you have any funny or interesting stories of your time on set, behind the scenes stories, like, either on a concert or a stage production, whatever, कोई ऐसी कोई funny story है जो आप बताना चाहेंगे very quickly? ना पूछो तो अच्छा है. हाँ जी, sorry? ना पूछो तो अच्छा है. ठीक है, understood. कभी तखलिया में मिलेंगे तो फिर तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. बिल्कुल understood. What is your greatest strength and weakness? वीकनेसेस ज्यादा है, स्ट्रेंथ कम है. जो थोड़ी है उन पे काम कर रहा हूँ. वीकनेसेस जो है उन पे भी काम कर रहा हूँ उनको स्ट्रेंथ में करने की. लेकिन आई यूज्ड टू बी वेरी aggressive and angry person years ago. But I have worked on it. People see me, अरे यार ये तो बिल्कुल धर्मात्मा सा आदमी है. नहीं, ऐसा नहीं. हम अलग होते हैं. तो मेरे अंदर है एंगर, अभी है, लेकिन I have worked on it and I've become patient. So I think that's one thing which I worked on it in my life. And I try to be grounded as much as I can, because देखो, 2 गज जमीन के अंदर ही जाना है. 2 गज जमीन से ऊपर तो मैं जाना नहीं है, तो बस उसी का काम कर रहा हूँ. Okay, beautiful. Do you have any hidden talent that people do not know about? यार नहीं, जो है वो थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ फेसबुक पे इधर उधर. बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ देखते हैं, बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं, which is fine. तो बस कोई हिडन टैलेंट तो कुछ है नहीं. लेकिन ये कि एक्टिंग का थोड़ा आर्ट टाइप एक्टिंग का बड़ा शौक है मुझे.
कभी मौका मिला तो जरूर कुछ उसमें कुछ आगे कुछ करना करना चाहूंगा। तो ब्यूटीफुल। ओके सादिक भाई, आपका रैपिड फायर राउंड यहाँ पर खत्म खत्म हुआ। होता है, यहाँ पे समाप्त होता है, सो थैंक यू। जी। एनी एनी लास्ट मैसेज और lasting message for your listeners and audience? यार क्या कहूँ कि वही गालिब का एक छोटा सा शेर याद आ रहा है कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो आई थिंक I'll end with one thing, what I have observed with people. That's my observation again. हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनके पास एक औरत आई, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहा कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो आप प्लीज उनसे कहें कि वो गुड़ ना खाए। मेरी तो नहीं सुनता, शायद आपकी सुन ले, आप रसूल है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम 3 दिन के बाद आना। क्या कहा? 3 दिन के बाद आना उनसे कहा। तो रसूल सल्लम के आसपास काफी मुरीद साहबा कराम रहते हैं, तो उनके जहन में सवाल आया कि ये 3 दिन के बाद क्यों बुलाया, आज भी बुला के बोल सकते थे। खैर उन्होंने 3 दिन के बाद बुलाया और उन्होंने कहा बेटा तुम गुड़ खाना छोड़ दो, गुड़ के नुकसान है, ये है, ये है, ये है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कहा, मैं आज से छोड़ दूंगा। तो माँ बहुत खुश हुई, थैंक यू किया और चली गई। साहबा कराम ने उनसे पूछा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस दिन भी बुला के इसको कह सकते थे, आज ने 3 दिन के बाद क्यों बुलाया? कहने लगा यार, मैं 3 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था, अगर मैं उसको बुला के कहूं कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो, तो हु एम आई टू टेल हिम? तो मुझे 3 दिन लगे, मैंने समझा कि मुझे 3 दिन शायद लगेंगे उस क्रेविंग को, उस चीज को हटाने की। तो आई थिंक अगर हम अपने आप के अंदर झांकें, अपने आप को देखें, अपनी कोताहियों को, कहीं हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, कहीं हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे, अगर हम किसी को खुशी दे सकते हैं तो क्यों नहीं। अपने वर्ड से, अपने डीड से, अपने काम से, शायद छोटा सा गाना गा के भी अगर किसी को सुकून दे दे, तो भाई दैट्स दैट्स अ वेरी दैट्स अ ब्लेसिंग आई थिंक इन इटसेल्फ। तो मेरा मानना है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, और आई एम श्योर गीता है, रामायण है, इन सब में ऐसी काफी स्टोरीज होगी, बाइबल है, ऐसी काफी स्टोरीज होंगी, थोड़ी बहुत पढ़ी भी है मैंने, आपने भी पढ़ी होंगी, कि वो हमें यही मैसेजेस देती है ना। तो पंकज आई थिंक हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, रादर देन इसको खींचें, उसको खींचें, उसको करें। और आई थिंक उस काम को करने से जो सुकून आएगा, मैं थोड़ा काम करता हूँ यार, तुम लोग के साथ, मेरे जैसे ही लोग हो तुम लोग के साथ मिलके काम करता हूँ, मुझे उसमें सुकून आ जाता है। तो ये जो फकीरी वाला हाल जो है, ये इसमें बड़ा मजा है भाई, बड़ा मजा है, उसमें बड़ा सुकून है यार। तो रात को नींद भी अच्छे से आएगी, सुबह को उठोगे, कोई नई सोच होगी, कोई नया काम होगा, कुछ ये जो भागते रहेंगे हम, मेरे व्यूज देख लो, मेरे को लाइक कर दो, मेरे को हार्ट फेंक दो, मेरे को एक कर दो, तो भूल जाओ उन सब चीजों को, अपना काम करो अच्छे से मिलके, सब टीम बना के, अच्छी टीम बना के काम करो, अच्छे लोगों के साथ काम करो, अच्छा काम सीखो, अच्छी सोच लेके आओ, हर दिन कुछ नया करो, कुछ, बस यही है और क्या। बाकी तो गिटार बजाओ और रात को 1-1 बजे तक खुश हो जाओगे, अपना गाना खुद गा के खुद, अपने अपने दुखों को क्या, आंसू बहा के सो जाओ, कुछ गाना है बड़ा प्यारा सा। तो ये बस यही है और क्या। ये मैसेज है बस मेरा कि प्यार करो यार, एक दूसरे से नफरत ना करो। अगर कोई अच्छा नहीं लगता तो डिस्टेंस हो जाओ या साइलेंस हो जाओ। करते हैं ऐसे लोग, शायद मेरे साथ भी करते होंगे लोग, साइलेंस हो जाते होंगे, मुझसे बात नहीं करते, ऐसे बात नहीं करनी यार, मजा नहीं आता इसके साथ। ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट यार। उनको दुआ देता हूँ, कोई सी बात नहीं है, कोई बात नहीं। और कभी भी ऐसा होता है कि वो वापस आते हैं, यार क्या हाल है भाई, अरे क्या हाल है भाई, ठीक है, तो वो एक लव है यार, वो तो खींच लाएगा कभी कभी ना कभी वो प्यार तो। अगर किसी ने प्यार किया है आपसे, तो वो आपसे जुदा नहीं रह सकता। वो अगर आपका अच्छापन है, तो उसने आना है आपके पास, उसने आपसे प्यार करना है। थैंक यू सादिक भाई। तो एक जाते जाते एक कोई अपनी गिटार की धुन सुनाएंगे हमें? अरे अच्छी बात है, यहीं पड़ा हुआ है। थैंक यू। सो ये गाना जॉन एलिया साहब जो हैं, वो मेरे फेवरेट, उन्होंने एक सज्जाद अली साहब ने एक उनकी गजल कंपोज की थी कि लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा
तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, जमाने भर की बातें हैं उनसे कह दी, जमाने भर की बातें हैं उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। ये शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने। थैंक यू से सादिक याद आ भाई। गई। थैंक यू सो मच राउंड टेबल पर आने के लिए और अपनी जिंदगी की एक और कुछ एपिसोड्स बताने के लिए, झांकी देने के लिए और हमारे रैपिड फायर को झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंकज, थैंक्स फॉर योर टाइम, आई अप्रिशिएट दैट, एंड आई होप ज्यादा लोग ना सुने इन बातों को, वरना बोलेंगे किस पागल को सुन रहे हैं हम, तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप टाइम दिया मुझे यार। थैंक और यू किसी दिन सादिक भाई। आराम से बैठेंगे जी सादिक और भाई, बात थैंक यू। करेंगे। बिल्कुल जी। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो दिस वाज सादिक रहमानी फ्रॉम सिडनी विद अस, और बहुत शुक्रिया उनका कि वो हमारे इस राउंड टेबल पर आए और अपनी जिंदगी की एक झांकी दी और इतनी खूबसूरत बातें की। अगर सादिक रहमानी के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है, उनके काम को फॉलो करना है, तो उनके सोशल मीडिया आईडीज मेरे इस यूट्यूब वीडियो के और फेसबुक वीडियो के लिंक पर होगा। प्लीज उन्हें जाएं, क्लिक करें और उनके बारे में और जानें। राउंड टेबल से बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम पंकज, मैं फिर मिलूंगा एक नए फनकार, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। थैंक यू। वो ओके सादिक भाई। ओके भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके, अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर। ब्यूटीफुल, आई एंजॉयड इट। अरे थैंक यू। ओके सर, बाय बाय। ओके भाई, बाय 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 बाय।